हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में A to Z सीखेंगे। दोस्तों, एक्सेल पे वर्क करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर नहीं आता है तो एक्सेल पे काम करना असंभव सा है। और इस वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में A to Z बताऊंगा और बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे और फिर एक्सेल पे वर्क कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे स्टूडेंट है, जैसे कि ABCD ऐसे करके स्टूडेंट है। और उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका पेपर जो है, सभी पेपर का नंबर दिया गया है, कितना मार्क किस पेपर में आया है। उसके बाद टोटल मार्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, उसके बाद ग्रेड है। और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे मार्कशीट है, अगर आप इसको एनालिसिस करते हैं, अगर आपको कंपनी बोलते हैं इसको एनालिसिस करो, इसमें कंडीशन लगाओ कि कितना मार्क किसका है, कौन किसका ग्रेड कितना है, वो सारा जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं तो उस समय आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आना बहुत ज़रूरी है। और आज चलिए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि होम टैब पे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो हाईलाइट सेल रूल्स पे बहुत तरह का ऑप्शन है, उसी तरह से इस पे है। तो इस तरह के जितने भी रूल्स और फंक्शन है, यहाँ पे कंडीशन है, सब के बारे में 1 by 1 यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कंडीशनल के फॉर्मेटिंग के बारे में आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, इस तरह का है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मार्क है। अगर आपको ये जानना है कि टोटल मार्क में कि सबसे ज़्यादा मार्क किसका आया है, तो वो आपको देखना है। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछता है कि आप कितना से बड़ा देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल मार्क में 300 से मार्क ज़्यादा किस किस को आया है, अगर 300 से जिसका मार्क ज़्यादा आया है उसको आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं उसका कलर ग्रीन हो जाए तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ पे ओके करेंगे तो उसका मार्क ग्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हाईलाइट हो गया। अब इस तरह का आप देख सकते हैं कि जिसका मार्क 300 से ज़्यादा है उसका ग्रीन में हो गया है। और उसी तरह से आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि लेस देन, लेस देन में उसी तरह से आया। अगर आप यहाँ पे देंगे कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप इस पे यहाँ पे देना चाहेंगे कि 100 से अगर बड़ा या इससे 100 से छोटा जो है वो हो जाए, रेड हो जाए। तो अगर इसमें जो रेड है तो रेड ऑलरेडी सेलेक्ट है, ओके कर दिया। तो देखिए इसमें कोई भी 100 से कम मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे लेस देन में दूसरा, जैसे कि 200 यहाँ पे देकर देखते हैं, 200 दिया, उसके बाद ओके किया, तो देख सकते हैं कि 200 से जो मार्क कम है वो सेल में रेड हो गया है। तो इस तरह से लेस देन का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे जो यहाँ पे बिटवीन है, यानी कि दो के बीच, यानी कि यहाँ पे अगर देंगे कि 200, यहाँ पे दे देते हैं 200 और 300 के बीच में जिसका मार्क हो, यानी 300। आप यहाँ पे कोई कलर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ दूसरा दे दें, येलो। अगर जिसका मार्क 200 और 300 के बीच में वो येलो हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीला हो गया यहाँ पे। तो इस तरह का कंडीशन, नाम ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और अपने मुताबिक कंडीशन लगा सकते हैं। ऐसे में होता क्या है कि क्लियर हो जाता है कि येलो वाला 100 और 200 के बीच में है, उसके बाद 300 से जो ज़्यादा है वो ग्रीन है। इस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इक्वल है, यानी कि बराबर। अब बराबर देखते हैं, यहाँ पे हम बराबर को लेकर के 200 दे देते हैं। अगर जो 200 हो वो बराबर है, उसका कलर क्या हो जाए, रेड बॉर्डर के साथ दे देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो बराबर 200 के बराबर हो, जैसे कि ये देख सकते हैं इसमें बॉर्डर जो है रेड कलर का हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे रेड बॉर्डर हो गया।
जैसे कि इसको अगर समझने के लिए यहाँ पे देखिए, इस पे इस पे क्लिक कर देते हैं। इसके लिए समझने के लिए अगर किसी पे क्लिक कर दे, जैसे इस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे इक्वल दे देते हैं और यहाँ पे 90, उसके बाद ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो 90 के बराबर है वो कलर में आ गया है। तो इस तरह से वो कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेक्सचुअल है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताता है कि कौन सा इस पे जो टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हो जाए। तो जैसे कि इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेड पे आता हूँ, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि जो ए है यहाँ पे ए लिखेंगे तो देख सकते हैं हाईलाइट हो गया, वो ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करा और ओके, देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया। ये जितने ए ग्रेड का है वो ग्रीन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे डेट है, डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट डेट तो इसमें दिए नहीं है, इसलिए नहीं अप्लाई अभी करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको दिखाने के लिए किसी एक पेपर पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड हो गया है, यानी कि जो संख्या जो एक ही बार 2 बार हो गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 78, 75, 68 या 35, ये पूरे इस कॉलम में एक ही है, इसलिए इस पे नहीं कलर आया। बाकी जो भी यहाँ पे डिजिट है उसमें एक से ज़्यादा टाइप किया गया, नंबर आया है, इसलिए वो रेड हो गया है। तो किसी तरह का फर्म में ये भी देखा जाता है कि एक आदमी अगर 2 बार वो फर्म अप्लाई कर दिया है, एक ही नाम एक ही सब कुछ हो, तो उस समय ये डुप्लीकेट जांच करने के लिए ये कंडीशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उस समय आपको काम आएगा। अब जितने भी यहाँ पे मैंने रूल्स अप्लाई किया है, अगर उसको क्लियर करना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्लियर रूल्स, यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो इस पे क्लिक कर देना है। देखिए हट गया सब रूल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड है यहाँ पे, तो ये देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज आइटम और एवरेज सब में है। तो यहाँ पे परसेंटेज हम है यहाँ पे, तो देखते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 पे क्लिक करा, उसके बाद ओके। तो ये टॉप 10 जो है वो उस पर हाईलाइट हो गया है। तो ये टॉप 10 में जो है वो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे टॉप में लगा सकते हैं। अगर टॉप 10 के जगह पे आप टॉप 20 ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे तो देख सकते हैं कि टॉप जो 20 में आता है वो। तो इस तरह का जो आप निकालते हैं टॉप 20 या 10, तो उस समय इस तरह का कंडीशन आप लगा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉप बटन, यानी कि सबसे कम टॉप में। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है सेल को, उसके बाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे कम जो टॉप 10 में होगा वो रेड हो जाए। तो देख सकते हैं कि 2 ठो ऐसा है जो टॉप 10 से, यानी कि सबसे कम 10 नंबर पे है, इसलिए वो रेड हो गया, सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद चलते हैं रूल्स एवरेज, उसके बाद बेलो एवरेज। तो उसी तरह से जिस तरह से परसेंटेज के उसी तरह से एवरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर देना है। एवरेज पे उसके बाद आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर ओके कर देता हूँ। उसी तरह से अगर दूसरा कंडीशन इसी में है जो एवरेज बेलो एवरेज, यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कम है वो रेड में आ गया, जो ज़्यादा है एवरेज वो ग्रीन में आ गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है डेटा बार समझने के लिए यहाँ पे टोटल पे क्लिक करना है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका कौन से स्टूडेंट किस स्थिति में है। तो डेटा बार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा बार है, आप कोई भी डेटा बार अप्लाई कर सकते हैं। जिस पे आप माउस ले जाएंगे उस तरह से यहाँ पे शो करता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेटा लगा दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसका मार्क जिस हिसाब से है, जिसका कम है उसका डेटा बार यहाँ पे कम दिखा रहा है, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा दिखा रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे डेटा बार के बाद यहाँ पे कलर स्टाइल में देख सकते हैं आप
कि जिस पे ले जाएंगे उस तरह से ये दिखेगा। तो इसके लिए कहाँ पे, इसी पे सेलेक्ट करते हैं टोटल पे, और यहाँ पे स्टाइल देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टाइल दिखा रहा है अलग अलग टाइप का, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मैं जैसे कि ये स्टाइल देख लिया, तो इस तरह से ये ऐसा है कि जो ज़्यादा ये ग्रीन में दिखाया, जो जिसका ज़्यादा है वो ग्रीन में दिखा रहा है, जिसका कम है वो ग्रीन में नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे आइकन आ जाता है। आइकन आने के लिए यहाँ पे टोटल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन पे जैसे कि अगर एक पेपर में दिखाऊं आपको आइकन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए पेपर, यानी कि मार्क जो है 5 पेपर में जो है इसका जो जैसे कि ये तीर वाला है, तो ये अप्लाई किया तो देख सकते हैं कि मार्क जो है इसमें जिसका सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन ऊपर की ओर एरो दिखा रहा है, जिसका उससे कम है, न कम न ज़्यादा, वो येलो कलर में दिखा रहा है, जिसका कम है वो रेड कलर में बेलो यानी नीचे की तरफ दिखा रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे अलग अलग आइकन है और आइकन आप अप्लाई करके इस पे कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग टाइप का ये आइकन है, तो इस तरह का भी आप आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे गलत सही करके है, तो उसके बाद यहाँ पे तो गलत सही पर, उसके बाद यहाँ पे गलत सही पर के जो देखिए सबसे ज़्यादा है वो सही का क्रॉस है, जो कम है वो क्रॉस करके कटी गलत करके यहाँ पे क्रॉस है, उसके बाद यहाँ पे वेल्यू, तो उस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद थर्ड पेपर में आकर के दूसरा आइकन लगाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का आइकन है। जैसे कि यहाँ पे ये आइकन कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से आप जिस तरह से आप चाहेंगे इसमें कंडीशन लगाने के लिए अपने हिसाब से कंडीशन आप लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप का कंडीशन है। उसके बाद आप स्टार भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार है, जो पूरा फुल स्टार है वो ज़्यादा है, जो कम है उस तरह से क्लियर हो जाता है। तो उस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए ग्रेड और बी ग्रेड में है, तो इसके लिए हाईलाइट यहाँ पे टेक्सचुअल जो है सो यहाँ पे करके यहाँ पे जैसे कि ए जो ए में है वहाँ पे क्लियर हो करने के लिए यहाँ पे ग्रीन दे देना है, ओके कर देना है। तो जो ए ग्रेड में है वो ग्रीन हो गया। उसी तरह से आपको बी दिखाना है, जो येलो होना चाहिए, या जो भी कलर आप देना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है सो जैसे ए के बाद बी, आप इसका कलर आप कितना क्या देना चाहेंगे, येलो, तो देखिए येलो हो गया। इसी तरह से आप इससे नीचे वाले को देना चाहेंगे कोई, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे बी के बाद सी लिखना है और यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेना है, रेड टेक्स्ट, ओके। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो सी है वो रेड, ए बी सी और डी, इस तरह का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे अब, क्योंकि जितने भी इसका टूल्स है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जितने भी रूल है वो सारा मैं बहुत ही आसानी तरीके से अप्लाई करके दिखाया कि किस तरह से कौन सा कंडीशन, जैसे कि ये आइकन हो गया, ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद यहाँ से आप क्लियर, तो मैंने आपको बताया था किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट का जो मार्क है यहाँ पे, अगर आप इस पे एनालिसिस करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किस पेपर में किसका कितना मार्क आया है, वो पूरी अलग अलग आइकन करके दिखाया। यहाँ पे टोटल मार्क में इसका ग्राफ है, उसके बाद परसेंटेज, एवरेज हो गया, ग्रेड में भी क्लियर हो जाता है कि किस स्टूडेंट ए ग्रेड में है, कौन सा बी ग्रेड में है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने रखता है। यहाँ पे छोटा सा डेटा लेकर के आपको बताया हूँ ताकि आप समझ सके, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, कहीं वर्क करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा डेटा देता है और उसमें हज़ारों स्टूडेंट रहता है। उस समय आपको बोला जाता है कंडीशन लगाने के लिए, उस समय आपको एनालिसिस करने के लिए, तो उस समय आपको ये बहुत ही काम आता है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रोडक्ट किस टाइप का है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक चुका है, या कौन सा
क्या है, तो उसको समझने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरह से मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बताया हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, किस तरह से ऑपरेट करता है और एक्सेल में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।